Hello everyone, I hope you all are doing very well. I hope you all and your families are safe right now. And welcome to Relax Speaks. Today we have come with a much awaited video about how to prepare for UPPCS or mostly how I cleared UPPCS. Please don't mind the background and aesthetics because it is most aesthetically pleasing as I could create right now because as I've already told, I'm in my training. आज की जो वीडियो है हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में कोशिश करूँगी मैं कि आप सबको केटर कर सकूँ। मोस्टली जो वीडियो है वो इस बारे में होगी कि मैंने कैसे क्लियर किया, व्हाट वाज स्ट्रैटेजी दैट आई फॉलो। देखिए हर किसी की स्ट्रैटेजी अलग होती है, तो हर किसी का पढ़ने का तरीका अलग होता है, बट व्हाट वर्क फॉर मी हो सकता है आपके लिए भी वर्क करे। और मैं आपको अपना जितना एक्सपीरियंस के बेसिस पे ज्ञान है आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। उसमें से आप जो चाहे आपको पसंद आए उसमें से आप लेके अपना ऐड कर सकते हैं उसमें। सो लेट्स स्टार्ट। आज की वीडियो मोस्टली वन ऑन वन सेशन काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन रहेगी बिकॉज आई एम इन अ डर्थ ऑफ टाइम फॉर गुड एडिटिंग, बट मोस्टली आपको जो चाहिए आई होप आपको इस वीडियो से ज़रूर मिल पाएगा। नंबर 1, UPPCS और UPSC जो है इन दोनों में डिफरेंस है। एक तो इनके तरीके प्रिपेयर करने में डिफरेंस है। अब मोस्टली जो लोग होते हैं, मोस्टली क्या होता है कि हम लोग दोनों के लिए प्रिपेयर करते हैं। जैसे मैंने UPSC के लिए पहले प्रिपेयर किया था और फिर मुझे PCS के बारे में पता चला तो मैंने ये एग्ज़ाम दिया था। PCS जो यूपी का है ऑब्वियसली आपको पता, बस हर स्टेट के अलग होते हैं। तो मेरी जो प्रिपरेशन थी वो मोस्टली UPSC बेस्ड थी और उसके बाद मैंने UPPCS के हिसाब से उसको मोल्ड किया था। ओके, तो PCS के एग्ज़ाम में स्पेशली UPPCS में मेरा ये मानना है कि स्ट्रैटेजी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। यहाँ स्मार्ट वर्क ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। UPSC है उसका ऑब्वियसली लेवल हायर अप है, इट्स मोर ऑफ एनालिटिकल, इट्स मोर ऑफ आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। वही यहाँ भी लगाना पड़ेगा। पैटर्न बहुत चेंज हो चुका है। UPPCS बहुत UPSC की तरफ बढ़ चुका है, अपने एग्ज़ाम्स का लेवल भी बढ़ा चुका है। पहले बहुत ज़्यादा फैक्चुअल होता था, बहुत रटाफिकेशन टाइप होता था, बट अब वो ट्रेंड चेंज हो रहा है। आई गिव माई एग्ज़ाम इन 2017 और तब 2 ऑप्शनल पेपर्स थे, मेरा हिस्ट्री था और पॉलिटिकल साइंस एंड IR मैंने चूज़ किया था। अब पैटर्न 2018 के बाद चेंज हो चुका है, आप नोटिफिकेशन जाके डिटेल में पढ़िएगा। अब के पैटर्न के हिसाब से एक ऑप्शनल पेपर है और एथिक्स का पेपर जो पहले नहीं हुआ करता था वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, लाइक UPSC, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रेंड वहाँ की तरफ है। तो मेरी जो आपको राय रहेगी, आप जो अपनी प्रिपरेशन करेंगे ये UPPCS के लिए, अब एग्ज़ाम आ रहा है 2021 का और आगे भी अगर आप लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं, वेरी गुड। अपनी प्रिपरेशन को लेवल अप रखें। कभी ये सोच के प्रिपेयर ना करें कि मैं स्टेट का PCS के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, UPSC तो बहुत ही अलग चीज़ है और ये कुछ ऐसी वैसी, बिल्कुल नहीं। अपनी जो प्रिपरेशन उसका लेवल UPSC सेंट्रल लेवल ऑफ एग्जामिनेशन का रखें, क्योंकि अब UPPCS अब जैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है, आपसे क्वेश्चन मोर एंड मोर गुड लेवल ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो रटाफिकेशन और वो रटने वाले टेक्निक से बाहर निकल के थोड़ा दिमाग खोल के अपनी पढ़ाई कीजिएगा। तो मैंने जब किया था, मैं आपको शेयर करूँगी। मैंने मोस्टली UPPCS में उतना टाइम डिवोट नहीं किया था अपना, UPSC के लिए भी पहले से प्रिपेयर कर रही थी और जो मैंने किया था मैं आपको शेयर करूँगी वो स्ट्रैटेजी। और आई थिंक वहाँ पे मोर ऑफ मैं पोस्ट नहीं करूँगी, बट आई डिड स्मार्ट वर्क एंड आई थिंक दैट वर्क फॉर मी हियर। UPSC ना हो के UPPCS मेरा हो गया और 16 में भी मैंने मेंस लिखा था, 17 में क्रैक हो ही गया। तो वो जो डिफरेंस है जो UPSC में नहीं हुआ वो यहाँ क्यों हुआ, बिकॉज आई डिड स्मार्ट वर्क हियर एंड आई वुड सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आप स्मार्ट वर्क करें। डर डर के कोई पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी प्रिपरेशन को इतनी टैक्टिक रखें, इतनी स्ट्रेटेजिक रखें कि आपको क्रैक कर ही। तो मैंने क्या किया था, सबसे पहले जब मैंने डिसाइड किया था कि आई टू गिव दिस एग्ज़ाम, तो सबसे पहले मैंने करके देखी थी नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन को बहुत अच्छे से पढ़िए, दैट मीन्स सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़िए। व्हाट इज़ योर रिक्वायरमेंट, आपकी क्या रिक्वायरमेंट आपसे है, कौन सा पैटर्न है एग्ज़ाम का, क्या सब्जेक्ट्स हैं, हमें कौन से पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, उसको आप अच्छे से पढ़िए कि हम जिस गेम में घुस रहे हैं वो गेम एक्चुअल में है क्या। आप लूडो खेलते हैं, सीधा खेलना शुरू नहीं हो जाता, आप पहले पूछते हैं क्या रूल है, क्या होता है, कैसे होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, आप बहुत क्लीशे सुनने में लगेगा लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर्स मैंने देखे थे। अब वो कैसे देखने हैं, हर कोई कहता है प्रीवियस ईयर पेपर्स देखें, बट एक्चुअली मैंने कैसे किया था, प्रीवियस ईयर पेपर्स डाउनलोड कर लीजिए सारे, या मार्केट में भी आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आप लैपटॉप में आपने एक फ़ोल्डर बनाइए जिसमें सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स को रख लीजिए, प्रीलिम्स के अलग, मेंस के अलग फ़ोल्डर बना के रखिए। अब बात करें अगर प्रीलिम्स की, तो आप
उल्टा चलना शुरू करें, जैसे कि 2020 में कैसा पेपर आया था, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देखें 2019, 18, 17 कैसे पेपर आए थे, और एक हाथ में लेके रखें अपनी नोटबुक या बैक ऑफ द नोटबुक में आप अपना ट्रेंड एनालिसिस करिए। व्हाट आई डिड वाज ट्रेंड एनालिसिस, प्रीवियस पेपर्स को एक जगह इकट्ठा करने के बाद ट्रेंड एनालिसिस एज इन जब आप देखेंगे तो आपको एक ट्रेंड दिखने लगेगा बारीकी से। आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देखेंगे तो इस साल ये पूछा गया था, पिछले साल भी इसी एरिया से पूछा गया था, उससे पिछले साल भी इसी एरिया से इसी टाइप ऑफ पूछा गया था, चाहे वो करंट अफेयर्स ही क्यों ना हो। करंट अफेयर भी एक पर्टिकुलर टाइप के पूछे गए थे, तो उसको नोट डाउन करते चले कि ये टॉपिक्स जो है ये तो करने ही करने हैं। तो क्योंकि इस सिलेबस इतना वास्ट है और कितनी भी चीज़ें पूछी जा सकती है, डिस्पाइट दैट कई चीज़ें ऐसी होगी जो आप बहुत पढ़ने के बाद भी आंसर शायद ना कर पाए, कई चीज़ें ऐसी होगी जो इस ट्रेंड एनालिसिस के हिसाब से वो टॉपिक्स पकड़ में आ जाए कि यहाँ से तो पूछा ही जाता है, एटलीस्ट हम वो तो प्रिपेयर करके रखें जो हमारे हाथ में है, राइट। तो ट्रेंड एनालिसिस करें, दिस इज़ योर स्मार्ट वर्क। सारे टॉपिक्स लिखते चले, जैसे कि पॉवर्टी से पूछा जाता है, मैंने जब एक ट्रेंड एनालिसिस देखा है पॉवर्टी से देखा गया, एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन देखे गए, कमिटीज़ रिपोर्ट्स और रेशियोज़ पूछे गए, इंडाइसिस पूछी गई जैसे वर्ल्ड बैंक, ILO, इनके इंडाइसिस के बारे में पूछा गया, HDI इंडेक्स जैसे होते हैं ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, पॉवर्टी रिलेटेड। मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत पूछे गए, ठीक है। अकबर और अशोका के रिफॉर्म्स बहुत पूछे गए। यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर्स, यूपी स्पेसिफिक में मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया था, बट एटलीस्ट यूपी का जो है आप सेंसस, बजट और इकोनॉमी ये ज़रूर आप देखे जाएँ, और जिस स्टेट में जा रहे हैं इसके बारे में पता होना चाहिए। समिट्स, कॉन्फ्रेंसेस, ट्राइबल्स के बारे में बहुत पूछा गया, तो ऐसे ऐसे आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे जो आपके हाथ में होंगे, पहले उनको कवर करते चलें। उसके बाद यूर इन अ सेफ प्लेस, और साथ में करंट अफेयर्स, स्टेट पीसीएस हो चाहे यूपीएससी, करंट अफेयर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। यूपी पीसीएस में करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करें, अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो उल्टा शुरू कर दें, जैसे कि अभी मैंने फेब का पढ़ लिया, मार्च, फेब, देन जनवरी, ऐसे उल्टा। एटलीस्ट 6 months के शुड बी इन योर हैंड फॉर यूपी पीसीएस, उसके पहले के भी 1 साल के आप एटलीस्ट करके जाएँ। नाउ करंट अफेयर्स में भी जब आप अपना ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, आप देखेंगे कि यूपी के क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि इन जुलाई रिसेंटली दिस वाज डिसाइडेड, इन अक्टूबर मंथ दिस वाज डिसाइडेड, तो वो मंथ स्पेसिफिक भी बहुत पूछे जाता है। तो आप देख लेंगे कि कौन से मंथ से एग्ज़ाम के कितने पहले मंथ से पूछा जाता है। एक ट्रेंड एनालिसिस बेसिकली बात यह है कि आप ग्रेजुएट हैं, आपके पास दिमाग है, आप अपने दिमाग से अपनी प्रिपरेशन को ट्वीक कीजिए, ओके। पॉलिटी, बेस्ट पार्ट अबाउट दिस एग्जाम इज पॉलिटी। पॉलिटी आपको प्रिडिक्टेबिलिटी देती है एग्जाम में। एक बुक है M लक्ष्मीकांत, उसको अच्छे से पढ़िए। आर्टिकल्स चाहे तो उसे मैंने रटना वुड बी रॉन्ग टर्म, मे बी, बट आप रटना चाहते हैं, यहाँ पे इंटैली गलत ही नहीं है। तो आर्टिकल्स को आप बार बार रीड करें, जैसा मैंने किया था, और टिल द एग्ज़ाम मुझे वो एक्चुअली याद हो चुके थे उस वक्त। तो आप आर्टिकल्स एटलीस्ट स्टेट रिलेटेड जो है और प्रेसिडेंट और गवर्नर वाले ये जो आर्टिकल्स हैं मेन वाले, वो ज़रूर पढ़ के जाएँ। कभी कभी आर्टिकल से स्ट्रेट अभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि दिस आर्टिकल इज रिलेटेड टू व्हाट मैच द फॉलोइंग में, पीसीएस में स्पेशली ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। आर्टिकल्स और पॉलिटी M लक्ष्मीकांत को अच्छे से पढ़ कर जाएँ, बिकॉज ये आपको प्रिडिक्टेबिलिटी देता है कि इससे जो सवाल आएंगे वो तो आप कर ही लेंगे, चाहे वो मेंस की बात हो चाहे वो प्री की। पॉलिटी गिव्स यू सेफ्टी इन यूपीपीसीएस, तो इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें। साथ में करंट मैंने आपको बता दिया एक सेफ्टी देगा, तो ये कुछ इंडाइसेस, समिट्स, कॉन्फ्रेंसेस मैंने आपको बताया। देखिए, और मेंस की अगर हम बात करें, मेंस में अगेन आपकी जो प्रिपरेशन वो एक लेवल हाई होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि पीसीएस सोच के हम उसको जो करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स ऑफ द स्टेट, वेरी प्रेस्टिजियस एग्जाम है। अपना लेवल जो है यूपीएससी लेवल रखिए। यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए, उसमें क्वेश्चन देखिए कहाँ से पूछे जाते हैं, उनको आंसर करिए। खूब सारे क्वेश्चन के आंसर लिखिए। बाय द टाइम ऑफ एग्ज़ाम आपके पास एक ऐसा एरिया, एक ऐसा सोर्स रहेगा कि उसको बस फिर रिवाइज करना है। उस टाइम पे कोई क्वेश्चंस नहीं लिखने हैं, ठीक है। इट विल हेल्प यू सेल थ्रू, तो आपकी लिखी हुई, आपकी करी हुई मेहनत आपके काम आएगी। एग्ज़ाम के वक्त जो मुझे लगता है वर्क फॉर मी वॉज, मैंने एग्ज़ाम में बहुत सारे डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स बनाए। ये कब होगा जब आपकी उस सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन चुकी है। जब कोई क्वेश्चन आया, जैसे कि मेरे टाइम पे कुछ आया था कि मैकियावेली के ट्रेंड्स और चाणक्य की जो सप्तांग थ्योरी है उसमें क्या आप डिफरेंस है। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है विच इज़ एनालिटिकल, ये यूपीपीसीएस में पूछा गया था, और ये आपको तभी पता होगा जब आपको चाणक्य के बारे में पता है, ठीक है, मैकियावेली के बारे में पता है, ठीक है, और आपका दिमाग इतना खुला है कि आप उन दोनों के बीच में उस वक्त स्पॉन्टेनियसली बैठ के
कंपैरिजन भी बिठा पा रहे हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं दे रही हूँ कि अब गेम ऐसा नहीं है कि मैकियावेली के प्रिंस के बारे में 100 वर्ड्स लिखिए, बच्चों वाली चीज़ नहीं है। आप जब पढ़ें तो इंटरेस्ट से पढ़ें, आपको मज़ा आएगा और तभी आप इनके बीच में कनेक्शन भी बिठा पाएंगे। चाहे कोई स्पॉन्टेनियसली भी आपसे पूछ ले, आप कनेक्शन बिठा पाएंगे और फिर बता पाएंगे। और जब आपका दिमाग खुला होगा, आपके हाथ में वो ग्रिप होगी, आपके हाथ में, आपके दिमाग में वो पूरा टॉपिक होगा, तो आप फ्लो चार्ट और डायग्राम्स भी बहुत इजीली बना पाएंगे उस कम टाइम लिमिट में, जब आपके पास बहुत कम टाइम होता है एग्जाम सेंटर के अंदर बैठे हुए। when the question is in your mind, आपको पता है कि क्या है ये, जब आपको आपके आप समझते हैं उस चीज़ को अच्छे से, तब आप फटाफट एक डायग्राम बना के उसको एक्सप्लेन कर दिया। और मुझे लगता है उसके मार्क्स मुझे अच्छे मिले थे मेरे पे, क्योंकि मैंने मोस्टली कई क्वेश्चन पे फ्लो चार्ट्स का बहुत यूज़ किया था। ऐसे एक सर्कल बना के, एरोज बना के, जैसे पावर्टी है उसके रीजन्स ऐसे बना के बहुत यूज़ किया था। और वो एक एग्जामिनर को भी उसका टाइम बचाता है, उसको ईज देता है कि हाँ भाई इस इंसान को पता है। तो इसीलिए ये कोई बात नहीं कि बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल, अगर किसी क्वेश्चन की मांग है, किसी क्वेश्चन में ज़रूर अच्छा आपका मतलब मौका है, तो मौका देख के ज़रूर बना दीजिए। उसको आपको बिल्कुल नहीं हिचकिचाना है। ऑप्शनल अब एक ही है और एथिक्स आ चुका है, तो एथिक्स की तो केस स्टडीज़ और प्रीवियस ईयर पेपर देखते जाइए, आपका काम बन जाएगा। और ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कोचिंग की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा टिपिकल आप ट्रेंड बदल रहे हैं। आपका अगर दिमाग इतना खुला है, अपनी प्रिपरेशन को, बोलते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद, इतना खुद की प्रिपरेशन को इतना बुलंद रखिए कि आपको कोई इतना वहाँ पे जो भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। राइट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ आंसर्स टू द क्वेश्चंस, मेंस के लिए आपकी वही मदद करेगा। बाकी बुक्स एनसीईआरटीज़ मैंने बेसिक पढ़ी थी। लोग मैंने सुना है घटना चक्र और ऐसी भी कई बुक्स होती है जो पढ़ते हैं, लूसेंट या जो भी होती है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट लोग पढ़ते हैं। मुझे पता नहीं था, मुझे जानकारी नहीं थी उस बारे में, तो मैंने अपनी जो प्रिपरेशन की थी यूपीएससी की जो करी थी, डायरेक्ट वही रखी थी। हाँ, मैंने करंट अफेयर्स थोड़े जीके टुडे से भी पढ़े थे। तो करंट अफेयर्स को अपना गेम स्ट्रॉन्ग रखिए और प्रीवियस ईयर पेपर्स अपने ऊपर भरोसा, इवन इफ यू टेकिंग कोचिंग और नॉट, अपने दिमाग पर सबसे ज़्यादा भरोसा रखिए। बिकॉज इवेंचुअली इट इज़ यू हु हैज़ टू सिट इन द एग्जाम, इवेंचुअली इट्स यू हु हैज़ टू डू दैट जॉब आफ्टर गेटिंग सेलेक्टेड। तो आपके पास अपना दिमाग है, अपना दिमाग खुला रखिए, अपने लिए खुद अपनी स्ट्रैटेजी डिवाइस कीजिए। थोड़ी इन्फॉर्मेशन आजकल नेट पर इतने सोर्सेज अवेलेबल है आपके पास, आप क्या नहीं जो चाहें आपको मिल जाएगा नेट पर अवेलेबल। इसके अलावा और भी कोई डाउट हो तो आप मुझे एनी टाइम पूछ सकते हैं। मैंने आपको जो बताया वो बहुत सुनने में लगे जेनेरिक चीज़ है, हाँ इसमें क्या है, बट आप जब करेंगे ना एक्चुअली ये ट्रेंड एनालिसिस खुद से, प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखना, उनको आंसर करने की कोशिश करके अपनी खुद की एक मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं ना, बना लेना, लिख लिख के क्वेश्चन आंसर, आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आपको एग्ज़ाम बहुत छोटा लगने लगेगा। एंड दैट्स द होल पॉइंट, कॉन्फिडेंस। सो all the best from my side. This was my strategy, how I cleared UPPCS, and I know you can clear it too, because it is not an uphill task जैसे सोसाइटी में बनाया जाता है। It's you, your दिमाग, and how you're going to crack it. That's it. The question is of how. Question में if और but तो है ही नहीं। तो ऑल द बेस्ट, माई बेस्ट विशेस टू यू, एंड आई ट्राई की वीडियोस आती रहे, बट आपको क्वेश्चंस मांग करने होंगे कि आपको क्या चाहिए, आप क्या करना चाहते हैं, सो दैट आई कैन यूटिलाइज माई टाइम, बिकॉज आई अदर कमिटमेंट्स ऑल्सो, बट आई वांट टू शेयर as much knowledge as with you as possible, and all the best.